अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबश्शिर पाडिला। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। कोट लखपत जेल से रिहा होकर ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे। परवेज इलाही ने रिहाई के बाद ट्वीट में लिखा कि बानी PTI के साथ था, हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। मेरे साथ ज्यादती करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा है। इनका ये भी कहना था कि शुजात साहब के बच्चों से इस वक्त तक बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। गुजरात में जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई वो जब तक माफ़ नहीं करेंगे तब तक इनसे कोई बात नहीं होगी। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर नामालूम अफराद का हमला, ब्लेड के वार से जख्मी कर दिया। नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद में निजी TV चैनल के दफ्तर के बाहर थप्पड़ मारे, फिर ब्लेड से चेहरा काट दिया। रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आए और खून बहने लगा। पुलिस का कहना है हमला ख्वाजा सराओं ने हमला किया। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला, चेहरे पर जख्म आए। रऊफ हसन G7 मरकज में निजी TV चैनल के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 4 ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा। CCTV फुटेज बोल ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि रऊफ हसन पैदल जा रहे हैं कि एक ख्वाजा सरा उनका रास्ता रोकता है। जब वो वापस मुड़ने लगते हैं तो ख्वाजा सरा उनको मारना शुरू करते हैं। ख्वाजा सरा उनका हाथ पकड़ता है और उसके 3 साथी साथ चलते हैं। कुछ फासला तय करने के बाद उन पर तेज धार आले से वार किया जाता है। रऊफ हसन ने बताया प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था कि 4 लोगों ने मुझ पर हमला किया। मेरे चेहरे पर ब्लेड जैसे तेज धार आले से कट लगा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रऊफ हसन को ब्लेड मारा गया है। SSP ऑपरेशंस ने रऊफ हसन से फोन पर राब्ता किया और तफसीलात मालूम की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रऊफ हसन पर हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। बयान में कहा कि आधे इंच से उनकी शहरक बच गई। अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है। हमले की गूंज सेनेट तक पहुंच गई है, जिसके बाद PTI सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बताया कि पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत जवाब दे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ये मामला कब और कैसे पेश आया, इसको कानून के मुताबिक डील होना है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन रिपोर्ट दर्ज करवाएं, कानून के मुताबिक अमल होगा। लग रहा है जिस तरह उसकी जिंदगी पे अटैक किया गया है, ऑलमोस्ट ½ इंच का फर्क लग रहा है। उसका जुगुलर वेन जो है वो बच निकला है और अल्लाह ताला ने उसको दूसरी जिंदगी दी। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि रऊफ हसन साहब के जिंदगी पे जो अटैक हुआ है इसको डीप तक चला जाए और आप इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हम इसको बहुत कंडेम करते हैं इस अटैक को। क्या हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा, ये एक बहुत ही सीरियस वाकया है कि बात अब यहाँ तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं। ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये वाकया कहाँ पे पेश आया, कब पेश आया, किस नौइयत का है, आया उन पे हमला आवर जो हैं उनकी शनाख्त हुई, उन्हें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक डील होनी है। सबूत दें किस मुल्क ने ऐलान जंग किया, किस मुल्क से ताल्लुक खराब हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स, पूछा हमें बता तो दो बाहर से आया क्या था, जो आया था वो क्या था, साइफर में लिखा क्या था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि क्या सिर्फ खुदा जानता है कि साइफर में क्या था। साइफर में क्या था, ऐसा क्या था जिसे तब्दील किया गया। पूछ कर थक गए हैं कि इस बंद लिफाफे में था क्या, हमें बता दें बाहर से क्या आया, वो था क्या। अदालत के सवालात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, साइफर में हुकूमत गिराने का कहा गया तो फिर ऐसी मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी। सिर्फ खुदा जानता है साइफर में क्या था। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया ये दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या महज मालूमात
देना भी जुर्म बनता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो भी जुर्म बनता है। बानी PTI के इस अमल से कौमी सलामती को नुकसान पहुँचा। उनके दानिस्ता या नादानिस्ता इकदाम से दीगर ममालिक ने फायदा उठाया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आपने एक सफीर को डिमार्श किया, उस वक्त ताल्लुकात खराब नहीं हुए, एक मुल्क को आपने खबरदार किया, थैंक यू तो कहाँ नहीं होगा। बानी PTI ने कहा कि साइफर में कहा गया है कि अगर इसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। क्या बानी PTI सच बोल रहे थे? FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया, बिल्कुल यही मैसेज था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बिला वास्ता ही सही किस मुल्क को इसका फायदा हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ये तो उनके मुखालिफिन के बयानात हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सीक्रेट दस्तावेज को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता? FIA के सामने तो साइफर पेश नहीं किया गया, अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने मांगा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर हम कहें कि साइफर देखना है तो क्या करेंगे? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम अदालत में पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती, तो फिर क्या जरूरत है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज यही खत्म करते हैं, कल दोबारा सुनेंगे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं भी कल कोशिश करूंगा कि दलाइल मुकम्मल कर लूं। टेरियन वाइट केस बानी PTI की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत में वकील दरख्वास्त गुजार हामिद अली शाह ने इस्तदा की कि आप एक तारीख दे दें ताकि मुआवनत कर सकूं। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि आप ये बताएं कि जो दरख्वास्त खारिज हो चुकी है इसमें कैसे रिलीफ देते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, वो फैसला आज सरबमोहर लिफाफे में सबके सामने खोला गया। अदालत ने कहा कि बानी PTI की नाअहली के लिए दरख्वास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है और अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून काम पर एतराज़ है। बलूचिस्तान वाले भी पाकिस्तानी हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बलूच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स, कहा जब तक मिसिंग पर्सन के केसेस आते रहेंगे ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता है करता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट पेश की। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने पूछा कि 10 साल में कितने लोग गिरफ्तार और लापता हुए, कितने अफराद को हिरासत किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी शख्स को हिरासत नहीं कर सकती, कुछ पेशरफ्त हुई है। शायर अहमद फराद को 4 दिन में बाजियाब कराया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को वक्त दे दिया। दौरान इस बात अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी दिफा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से पेश नहीं हो सके। जस्टिस मोहसिन क़यानी ने कहा कि इसी मामले को ख़त्म करना है, आइंदा समात पर सेक्रेटरी दिफा को ले आए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि जिम्मेदारी लेता हूँ कि अहमद फराद को रिकवर करेंगे। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर ये बंदा रिकवर नहीं होगा तो रियासत की नाकामी होगी। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, मुझे मगवी के बाजियाबी के लिए वक्त दे दें। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी हो गई। फैसल वावडा ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। कहा जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है, अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। अदालत में लोगों को बुलाकर पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। अदालती निज़ाम 140वें नंबर पर है और जजों का नखरा ऐसा है जैसे नंबर 1 पर हो। बोले मुल्क में जजेस आईन और कानून से बालातर हैं, लेकिन अब हम सब आईन और कानून की बालादस्ती के लिए एक हैं। कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाजत और पूरी इजाजत देता है। अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है तो फिर फांसी की सजा पाकिस्तानियों को दे दे समेत मेरे। मुझे काम देख के बताएं कि 140 नंबर पे अदालती निज़ाम है और एक्शन और नखरा ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान पहले नंबर की अदालत है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जज इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से बालातर है। हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती। खबर शामिल करेंगे। फैसल वावडा ने कोई गाली नहीं दी, अपने आप में बर्दाश्त लाएं। जजिस को ये सब जेब नहीं देता, अपनी हुदूद में रहना होगा। नून लीग के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि आपके हाथ में तराजू है, अपना रवैया देखें।
कानून की ताकत है मगर तजावुज़ कर गए हैं। वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दें तो ठीक, एक चलता अस्पताल अपने भाई के लिए बंद कर दें तो भी ठीक, एक तबादला ना होने पर पैगाम दिया कि अडियाला जेल में बहुत जगह है, हम आपका एहतराम करते हैं, आप भी अपनी कदर करें। वाडा ने तो कोई गाली दी नहीं है, वाडा ने तो एक सवाल पूछा है। ये जो रिमार्क्स आप देते हैं ना, ये शोहरत के पीछे भागते हैं आप। ये तरीक़ाकार जज साहिबान को जेब नहीं देता। जज तराजू इंसाफ का निशान है। जज के हाथ में तराजू है अगर, तो वो तराजू के पलड़ों को झुकने ना दे। ठीक है, आपके पास कानून की ताकत है, तजावुज़ात आपने बना लिए। आप वज़ीर आज़म को कहें जी कि तुम घर चले जाओ, तनख्वाह नहीं ली तो भी ठीक। आप एक चलता चलाता एक हॉस्पिटल बंद कर दें अपने भाई की खातर तो भी ठीक। एक तबादला ना होने पे ये पैगाम दिया गया कि जाके वज़ीर आज़म को बता दो कि अडियाला जेल में बड़ी जगह पड़ी हुई है। ऐसे ना करे, प्रमोट करे इसको। हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, आप खुद अपने एहतराम के तकाज़ों को पहचानें। हम आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, आप खुद अपनी कदर व मंज़िलत को महसूस करें। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में खामियां हैं। इस मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब अटॉर्नी जनरल की जानिब से फैज़ाबाद धरना कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर काबीना ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने TORs के मुताबिक काम नहीं किया। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का इजलास पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे समेत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। सऊदी काबीना ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ ताउन के मुआहदे की मंजूरी दी। वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान को पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने की जिम्मेदारी सौंप दी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी वर्चुअल इजलास पंजाब हुकूमत का हितक इज्जत का बिल लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक सियासी जमातों, इंसानी हुकूक तंजीमों से रब्ता करके जद्दोजहद आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। कवरेज का बाइकॉट, एहतजाजी मुजाहरों, धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल होगा। इजलास में PBA, APN, S और CPNC और PFUJ और MN की शिरकत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किया गया। बिल डेकोरियन कानून करार दे दिया गया। PTI का हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं कि आइन के मुताबिक किसी की जबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, तनकीद से खाइफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेगी। सोशल मीडिया हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। बाबा रहवान ने कहा, सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए बनाया गया कानून नहीं चलेगा, काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने सिक्योरिटी कौंसिल में मुस्लिम ममालिक की मुस्तकिल नशिस्त का मुतालबा कर दिया। मुनीर अकरम ने कहा, हम अक़वाम मुत्तहिदा की किसी भी चार्टर्ड इस्लाहाती प्रोग्राम को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इसमें मुस्लिम ममालिक को शामिल नहीं किया जाएगा। तरक्की पजीर अरब और दीगर छोटे ममालिक की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में ना होना काबिल कबूल नहीं। सिक्योरिटी कौंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं, इस्लाहात पर जल्दबाजी ना की जाए। इस्लाहाती तरमीम में तमाम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी भी ज़रूरी है। OIC और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में मुसलमान ममालिक की मुस्तकिल नशिस्त चाहता है। हैरत है कि हमारी तजवीज़ को मुस्तक़बिल की इस्लाहाती करारदादों के मतन में शामिल नहीं किया गया। अगर मुस्तकिल नशिस्तें बढ़ाने की बात हुई तो मुसलमान ममालिक की नुमाइंदगी के बगैर कोई मुआहदा नहीं हो सकता। क़यामत खेज़ गर्मी में लोड शेडिंग का वबाल, कराची वालों का जीना महाल। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। अवाम का मीटर शॉर्ट हो गया। लियाकत और पटेल पाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कराची में सख्त गर्मी में बिजली की तवील बंदिश पर सिंध असम्बली का माहौल भी गर्म। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ऐवान में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। सूबाई वज़रा के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। सईद गनी ने कहा, शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुस कर इनकी लाइट बंद कर दें।
ताकि उन्हें भी एहसास हो गैर एलानिया लोड शेडिंग से कोई मरता है तो उसका मुकदमा दर्ज कराएं। शर्जील मेमन ने कहा कि पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें, बिल ना देने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को ना दी जाए। जनाब, आज भी कराची शहर के अंदर आज भी 12 घंटे की तो एलानिया लोड शेडिंग होती है, कई इलाकों में एलानिया, उस पर इजाफा कर देते हैं, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे का गैर एलानिया लोड शेडिंग का। ये दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठोगे तुम्हें एहसास होगा। ये अजीब है कि इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी इस शहर में मचाई हुई है। इनके खिलाफ जब तक हम सब मिलके कोई इदारा अगर उनके साथ गैर इंसानी रवैया रखे हुए है तो हम सबको एक होकर उस इदारे के खिलाफ जो है जदोजहद करनी चाहिए, लड़नी चाहिए, हुकूमत के साथ देना चाहिए, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें। बगैर इसके चेक किए कि किसने कितने यूनिट जलाया, किसका कितना बिल बना, घर बैठ के बिल भेज दिए। अगर किसी ने 20 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसको 200 यूनिट का बिल आ गया, जिसने 200 किया उसको 600 यूनिट का बिल आ गया। ओ भाई, किस चीज से किससे? जब एक चीज मैंने इस्तेमाल की नहीं है तो आप मुझसे उस चीज का तकाजा किस तरह कर सकते हैं? वही उन हैस्को की या इन इदारों की वो बदमाशी है। किसी और के गुनाह की सजा मुझे नहीं मिल सकती, मेरे गुनाह की सजा किसी और को नहीं मिल सकती। ये आईने पाकिस्तान कहता है। और अगर इस आईने पाकिस्तान के कहने के बावजूद अगर ये इलेक्ट्रिक कंपनीज इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं तो ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना ने टैक्स हदफ में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी है। पाकिस्तानी मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर किया। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 12,400 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर ताहाल डेडलॉक है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात, निगरान हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई, जिम्मेदारी अफसरों पर डाल दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। वफाकी सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। साबिक DG प्लान प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। जिम्मेदारान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे पर तुर्क और रूसी मीडिया ने सवालात उठा दिए। तुर्क मीडिया ने इस्तफसार किया कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर 30 साल पुराना क्यों था, 3 हेलीकॉप्टर्स के मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई। वज़ीर ख़ारजा गवर्नर तब्रेज़ पेश इमाम को हेलीकॉप्टर नंबर 2 में सफ़र करना था, आखिर लम्हे में वो पेश इमाम सदर के हेलीकॉप्टर में क्यों आए। रूसी मीडिया ने कहा इरानी सदर रूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, तब्रेज़ जाने के लिए अमरीकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया। सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का अहलकार होता था, इस बार पायलट का ताल्लुक फ़ौज से था। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में 3 मुख्तलिफ ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद थे। ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद तबाह हेलीकॉप्टर के मुकाम का तयन न हो सका। हेलीकॉप्टर के सिग्नल नोट ना होने का मतलब सिस्टम बंद था या मौजूद ही नहीं था। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। एक हेलीकॉप्टर में सवार ईरानी अहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली ने तफसीलात दी। इन्होंने कहा, मैं सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। तीनों हेलीकॉप्टरों ने जब परवाज़ की तो मौसम ठीक था। परवाज़ के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज़ ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया, सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट एक करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फ़ोन किया मगर जवाब ना मिला। पेश इमाम अल हाशिम ने कॉल उठाई और कहा कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। अल हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा की तैयारियां। तब्रेज़ से हज़ारों सोगवारों का हुजूम कम की जानिब रवा दवा है। इमाम खमीनी के मज़ार पर नमाज जनाजा और दुआयात तकरीब होगी। आज जैसे खाकी की तेहरान यूनिवर्सिटी के आज़ादी स्क्वाड लाए जाएंगे, जहां आयतुल्लाह अली खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। कल सुबह आबाई शहर बटजीन में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। बाद दोपहर जज़्द खाकी रोज़ा इमाम रज़ा पर लाया जाएगा, जहां नमाज जनाजा के बाद इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे रानीपुर में गुम्बट के निवाही गांव में 2 बच्चे नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। डूबकर जाँ बहक होने वालों में 7 साल एहसान, 5 साल सकीना शामिल है। रेस्क्यू हक्काम के मुताबिक एक बच्चे की हालत खैर है और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम शेख से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है गम्बट के नवाई गांव भक्ति खोरी में पेश आया है, जहां पर 3 बच्चे नहर में नहाते हुए डूब गए हैं। इलाका मकीनों ने डूबने वाले बच्चों को निकालकर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें से 2 बच्चे 7 साल बच्चे
एहसान कोरी 5 साल बच्ची सकीना कोरी डूबकर जान बक हो गए हैं, जबकि एक बच्ची मीरा को बेहोशी वाली हालत में गेम्स अस्पताल मुंतकिल किया है। जान बक होने वाले बच्चों की लाशें डॉक्टरों की जानिब से जरूरी कार्रवाई के बाद एम्बुलेंस के जरिए नवाई गाँव भुगती कोरी पहुंचा दी गई है। लाशें घर पहुंचने पर घर में गौरामद किया है। जी, डूबने वाले बच्चों को निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया नदीम शेख आगाह करने का। चूनिया में छांगा मांगा की हुदूद में पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं की लूटमार। 8 डाकू ने नाका लगाकर लूटमार की। कार सवार को मुलजमान ने रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने पुलिस समझकर गाड़ी रोकी। मुजाहिमत पर फायरिंग करके कार सवार जख्मी कर दिया। कराची AVLC पुलिस का कार लिफ्टर से एहतियात टाउन के करीब मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश में फायरिंग के तबादले में मुलजिम जख्मी हो गया, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। ओकाड़ा रिनाला खुर्द में सांप के डसने बच्चे की मौत का वाकया। लवाहिकीन के एहतजाज पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। THQ अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया। बरतरफी पर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियस मलिक वही से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी मलिक वही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिनाला खुर्द के THQ हॉस्पिटल में, जहाँ पर कुछ दिन कबल एक बच्चे के सांप के काटने का वाकया पेश आया, जिससे बच्चे की मौत वाक़ होगी। इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज खुद नोटिस लेते हुए यहाँ के दोनों डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त YDA के डॉक्टर सदर डॉक्टर माविया, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माविया हसनैन है, सदर YDA ओकाड़ा। मरीज जो है वो 13 मई को THQ नाला लेके आया गया। मरीज को बाकायदा चेकअप किया गया और उसको साथ वाले कमरे में ऑक्सीजन के लिए शिफ्ट करवाया गया, पर पेशेंट के लवाहिकीन ने मरीज को यहाँ पे स्टे नहीं करवाया। मरीज का मैक्सिमम स्टे जो यहाँ पे THQ नाला में है वो 45 सेकंड का है, और उसी को ही मद्देनजर रखते हुए सारा मलबा जो है वो डॉक्टर पे डाल दिया गया और डॉक्टर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और CM पंजाब डॉक्टर मरियम नवाज साहिबा और जो मिनिस्टर राजा इमरान ख्वाजा साहब से और जो है सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब से मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर को फौरी बहाल किया जाए, ये डॉक्टर का मुआशी कत्ल ना किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। औरंगी टाउन में 7 साल लाइबा से जिनसी ज्यादती के केस में पेशरफ। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। 13 मई को औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में 7 साल बच्ची से ज्यादती में पड़ोसी मुलविस निकला। मुलजिम फरहान को वाकयाती शवाहिद की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म भी किया। SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बुक्टी के मुताबिक जिस खाली प्लॉट में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, वहां से DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए हैं। मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। आज सुबह से पैदल आमदोरफ्त तो बहाल हो गई, लेकिन सहूलियात की अदम फरहमी से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तुरखम सरहदी गुजरगाह पर मौजूद अपने नुमाइंदे शाह रहमान शनवारी से। जी शाह रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तुरखम में मौजूद हूँ। मुसाफिरों के लिए 3 दिन बाद तुरखम बॉर्डर खोल दी गई है और इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो नई इमारत को मुंतकिल की गई है। इस मौका पर मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर मरीजों और मुसाफिरों के लिए सहूलियात है या कौन कौन से मुश्किलात से दो चार है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो मुसाफिर है उधर कोई सहूलत नहीं है और गर्मी ज़्यादा ही है और बच्चे है, बीमार है, बूढ़े है, औरत है, कोई सहूलत नहीं है। गर्मी ज़्यादा है, बहुत शदीद गर्मी है और मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि इधर कोई सहूलत इंतज़ामात सही कर लो। जी, आपने इनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और मरीज आते हैं जिनको सख्त मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आगाह करने का। कसूर में करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा वाटर फिल्टर प्लांट्स नाकारा। शहरी आलूदा पानी पीने के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियस आसिफ जावेद से, जो एक फिल्टर प्लांट के पास मौजूद हैं। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए की लागत से लगाए हुए वाटर फिल्टर प्लांट्स जो कि इस टाइम बंद हुए पड़े हैं और यहाँ की जो आवाम है गंदा पानी पीने पर मजबूर है। इस समय मौजूद हूँ कसूर के इलाके राजंग के अंदर। यहाँ के जो भी फिल्टर प्लांट्स है वो सारे बंद पड़े हुए हैं और यहाँ की जो इसकी टूटियाँ भी गायब हो चुकी हैं और यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि जो वाटर फिल्टर प्लांट्स इनके दरवाजे हटा दिए गए हैं और इनकी जो वाटर फिल्टर प्लांट की छत है वो भी गिरने के करीब है और जो राजंग की आवाम है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रही है, जिसमें हेपाटाइटिस ए है, हेपाटाइटिस बी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनका हुकूमत बाला से क्या मुतालबा। जी क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं। ये लोग जो है ना बहुत गरीब हैं। ये बाहर का पानी या अच्छा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, फूड नहीं कर सकते कि ये तो गरीब लोग हैं। ये करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ने लगवाया है, इसलिए लगवाया, ये गरीबों के लिए लगवाया और तो ये इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। 4 साल ये बंद हो गया, इसके ये सारा जो ख़राब हो रहा है, लिहाजा ये गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि ये चलाया जाए तो गरीबों को, गरीब आवाम को फ़ायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद अपडेट कर रहे थे। किर्गिस्तान पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद वतन वापसी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा का पहला खुसूसी तैयारा 290 तलबा को लेकर बशीर से पेशावर पहुँच गया। फैसल अमीन गंडापुर, मीना खान आफरीदी और मुजम्मिल असलम ने तलबा का इस्तकबाल किया। PIA ने तलबा को बशकीक से वापस लाने के लिए 2 परवाज़ें ऑपरेट की। पहली परवाज़ कल सुबह 8 बजे बशकीक से इस्लामाबाद 167 तलबा को लेकर पहुंची। दूसरी परवाज़ शाम 6:30 बजे 169 तलबा को लेकर लाहौर आई। रूस ने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैयार और इस्तेमाल करने की अमली मशकें शुरू कर दी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ये मशकों का पहला मरहला है जो सदरन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। मशकों की वीडियो भी जारी कर दी गई। पहले मरहले में नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार तैयार और इन्हें इस्तेमाल करने की अमली जाँच की जा रही है। मशक़ों की क़यादत मुसल्लह अफ़वाज के जनरल स्टाफ कर रहे हैं। हुकाम ने इन मशकों को नेटो की जानिब से रूस में अदम इस्तेहकाम की कोशिशों का जवाब करार दिया। एथिस में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने पर 28 अफराद गिरफ्तार, 9 अफराद को मुल्तज़र कर दिया गया। यूनान से रफ़ाकत हुसैन की रिपोर्ट। यूनानी हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते एथेंस यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में पुलिस ऑपरेशन के दौरान 28 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। 9 गैर मुल्की यूरोपीय शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया जो अरसा दराज से यूनान में आबाद थे और यहाँ काम कर रहे थे। ये तमाम अफराद एथेंस के स्कूल ऑफ लॉ में गजा में फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम इसराइल के खिलाफ एहतजाज और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे। डिपोर्ट किए जाने वालों में यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के शहरी, जिनमें 2 जर्मन खवातीन, 3 फ्रांसीसी, 2 अतालवी और 1 हस्पानवी मर्द शामिल है, जबकि 1 शख्स का ताल्लुक बरतानिया से था। सजावट की शौकीन अफराद अपने घरों और कब्रों की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं कराची से साद शरीफ की इस रिपोर्ट में। मादरे वतन के दिफा के लिए बलूचिस्तान के सपूतों की अजीम कुर्बानियाँ। लेफ्टिनेंट सफ़ाउल्लाह ने वतन की हिफाजत के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका ताल्लुक ज़िला नोशकी से था। नायब मौला बख्श ने वतन की मोहब्बत में अपनी जान निछावर कर दी, जिनका ताल्लुक ज़िला कच्ची से था। सिपाही इमदाद अली ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इनका ताल्लुक ज़िला सिब्बी से था। सिपाही अब्दुल रज़ाक ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके जाम शहादत नोश किया। इनका ताल्लुक ज़िला कोहलू से था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।